हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप झारखंड टेट मेंस या सहायक आचार्य 6 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो ऑनलाइन समरी है ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको बताने का कोशिश किया है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो है चैप्टर 5 अधिकार के जो समरी है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको डिस्कस करेंगे। तो अधिकार के बारे में ये कहा जाता है कि अधिकार जो है हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगी से जुड़े हुए हैं और हम नियमित रूप से क्या है अपने अधिकारों की चर्चा करते रहते हैं। लोकतांत्रिक देशों में हम मतदान, राजनीतिक दल का निर्माण, चुनाव लड़ना आदि अधिकारों की बात करते हैं। तो जो लोकतांत्रिक देशों में हमारा अधिकार क्या क्या है, जैसे मतदान, राजनीतिक दल का निर्माण, चुनाव लड़ना, ये सब क्या हमारे अधिकार में आते हैं। वर्तमान में जनता द्वारा क्या है नए नए अधिकारों की भी मांग की जा रही है। तो वर्तमान में नए अधिकारों में क्या क्या है, पहला तो है कि सूचना अधिकार, स्वच्छ वायु, पेयजल आदि अधिकारों का दावा किया जा रहा है। तो हम लोग अब समझेंगे कि अधिकार जो है वो क्या है, जो राइट्स है वो क्या है। तो अधिकार जो है मूल रूप से हमारे ऐसे दावे हैं जिनका औचित्य जो है वो सिद्ध होता है और अधिकार वह स्थिति है जिसे शेष समाज जो है एक वैध दावे के रूप में स्वीकार करता है और इसकी जो है स्वीकार्यता को जो है अनुमोदन या जो अस्वीकार्यता है वो अनिवार्य होती है। अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें हम और अन्य लोग सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं और अधिकारों की दावेदारी का एक महत्वपूर्ण आधार यह भी है कि ये हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। अधिकार लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में भी सहयोग देते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है। तो ये जो अधिकार है वो अधिकार हमें कहाँ से मिलते हैं या फिर कहाँ से आते हैं। तो 17वीं या 18वीं सदी में क्या हुआ था कि इनमें जो राजनीतिक विचारक थे उस सदी में उन्होंने ये तर्क दिया था या फिर ये तर्क देते थे कि हमारे लिए जो अधिकार है वो प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है, मतलब जो ईश्वर ने हमारे लिए दिया है वही हमारे अधिकार है तथा कोई व्यक्ति या शासक जो है हमारे हमसे हमारे अधिकार छीन नहीं सकता। हमारे प्राकृतिक अधिकारों के रूप में विचारकों ने जो है 3 अधिकार बताए हैं। पहला क्या है कि जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। तो 3 अधिकार क्या क्या है, पहला है कि जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता या आजादी का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। तो अभी पिछले कुछ वर्षों से क्या हुआ कि प्राकृतिक आधार शब्द का से अधिक मानव अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। मतलब प्राकृतिक अधिकार तो है ही लेकिन उससे ज्यादा जो चर्चित अधिकार जिसके बारे में बात होती है वो होती है मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता है कि सभी लोग जो है मानव होने के नाते कुछ चीजों को पाने के जो है अधिकारी हैं। यानी कि सभी लोग जो भी मानव है वो सिर्फ एक ह्यूमन या मानव होने के नाते उनके लिए जो कुछ चीजें जो है पाने के वो कंपलसरी है कि उनको वो चीज चाहिए ही चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र में उन मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है जिन्हें विश्व सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक मानता है। कांट ने क्या है अपने अधिकार संबंधी अपने विचारों में अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की है। तो यहाँ पे कांट का मतलब इमैनुअल कांट, जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, क्या थे, एक जर्मन विचारक थे। तो उन्होंने अपने अधिकार संबंधी जो है उनके विचारों में क्या था कि अधिकार को एक नैतिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत की। तो कांट के अनुसार क्या था कि अधिकार जो था एक नैतिक अवधारणा है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता के बारे में। तो मानव अधिकारों के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उनकी सफलता के लिए सरकारों और कानूनों का समर्थन प्राप्त होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मानव अधिकार के लिए चाहे हम लोग कितना भी नैतिक अपील क्यों ना कर ले, लोग चाहे उसका जितना भी सपोर्ट कर ले, लेकिन उसका सफलता तभी संभव है जब सरकार और कानून इसके के हक में, इसके समर्थन में कानून बनाए। तभी ये क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है, ये सरकार का कानूनों का समर्थन।
और अनेक देशों में क्या होता है कि कुछ अधिकारों को संविधान में घोषित कर दिया जाता है और ये संवैधानिक मान्यता इन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है और इसी कारण क्या है इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। तो बहुत सारे देशों में क्या होता है कि कुछ ऐसे अधिकारों को उन्होंने संविधान में ही घोषित किया है, जैसे हमारे भारत के संविधान में, जिसे हम क्या कहते हैं, उस मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अधिकार जो है राज्य को कुछ विशेष तरीकों से कार्य करने के लिए कानूनी दायित्व को सौंपते हैं। अधिकार जो है वो केवल ये नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, बल्कि अधिकार हमें ये भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि सिर्फ क्या करना है ये नहीं लिखा रहता है, बल्कि क्या नहीं करना है ये भी बताता है। और हमारे अधिकार जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता जो है हमारे निजी जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बिना कार्य करे। तो हमारे अधिकार में हमें ये भी मतलब सुनिश्चित करना है या कंफर्म करना होता है कि जो राज्य की सत्ता होती है या सरकारें होती है वो हमारे निजी जीवन मतलब पर्सनल जीवन की जो स्वतंत्रता है और मर्यादा है उसका उल्लंघन ना करे और उसको बिना उल्लंघन किए ही अपना कार्य करे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अधिकारों के क्या क्या प्रकार हैं। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं में राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो भी है मतलब अभी जो मॉडर्न टाइम में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है उसमें राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से ही क्या है कि अपना शुरुआत होता है। और राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष क्या है बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देता है। एक तो बराबरी का और भागीदारी ये दो हक देता है राजनीतिक नागरिकों को। और आजकल जो है अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के सांस्कृतिक दावों को भी मान्यता दी जा रही है। यानी कि लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीति और आर्थिक मतलब जो है राजनीतिक और जो है आर्थिक तो है ही, उसके साथ साथ जो कल्चरल मान्यता है उसको भी क्या है कि मान्यता दी जा रही है, उसको भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिकार और जिम्मेदारियां। अधिकार राज्य पर ये जिम्मेदारी डालते हैं कि वह विशेष तरीके से कार्य करें और इसी प्रकार ये हम पर भी अधिकारों के सावधानी से प्रयोग की जिम्मेदारी डालते हैं। तो अधिकार राज्य और जो नागरिक है दोनों पर जिम्मेदारियां डालती है। राज्य पर जिम्मेदारी डालती है कि वो विशेष तरीके से कार्य करे और नागरिकों पर भी ये जिम्मेदारी डालती है कि सावधानी से प्रयोग की जिम्मेदारी डालती है। मतलब जो अपने अधिकार है उसको हम लोगों को क्या है कि सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। और अधिकार ये अपेक्षा करते हैं कि जो नागरिक है अन्य लोगों के भी अधिकारों का सम्मान करें। तो जो हम नागरिक हैं वो हमसे ये भी अपेक्षा करती है कि सिर्फ हम अपने ही स्वार्थ के बारे में ना सोचें हैं, बल्कि हमारे जो काम है या अधिकारों की मांग से जो है दूसरों का अधिकारों को उसको है ठेस ना पहुंचे, हम उनके भी अधिकारों का सम्मान करें। और नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रण के बारे में जो हमेशा जागरूक रहना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करते वक्त हमें अत्यंत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। हमें अपने और दूसरों के अधिकार की रक्षा करने हेतु जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण करते हैं। तो क्या है कि जब हम अपने और दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हैं या फिर कदम उठाते हैं, तो सबसे पहले है कि हमें जागरूक रहना, अवेयर रहना है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण ही क्या करते हैं, हम अपने अधिकारों और दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने से ही शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मानव अधिकारों का जो विश्वव्यापी घोषणा हुआ है उसमें क्या है। तो 10 दिसंबर 1948 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों को सार्वजनिक घोषणा को स्वीकार कर उन्हें लागू किया। यानी जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है, उसने अपने सामान्य सभा में मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स की सार्वजनिक घोषणा को स्वीकार कर उन्हें लागू किया। और इसमें क्या था कि संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने सभी देशों से मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के पाठ के प्रचारित करने का आह्वान किया। और उसमें क्या था कि तो ये इस चैप्टर का जो है ये काइंड ऑफ समरी। अब हम लोग जो इसके वर्ड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। अधिकार क्या है? अधिकार क्या है कि जीवन की वे आवश्यक शर्तें हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण, प्रसन्न एवं उद्देश्य पूर्ण जीवन नहीं जी सकता। तो ये क्या कहते हैं? अधिकार कहलाते हैं।
और दूसरे शब्द में कहे तो अधिकार क्या है कि मूल रूप से हमारे हक के ऐसे दावे हैं जिनका जो है औचित्य सिद्ध होता है और इन्हें समस्त समाज जो है वो वैध दावे के रूप में स्वीकार करते हैं। राजनीतिक पार्टी या दल तो लोगों का वह समूह जो चुनाव लड़ने एवं सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है, वो क्या कहलाती है? राजनीतिक पार्टी या दल कहलाता है। लोकतांत्रिक देश या डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है या क्या कहलाती है? तो वो देश जहाँ जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है, लोकतांत्रिक देश कहलाता है। और ऐसे देशों में जनता की प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता पर बल दिया जाता है। राजनीतिक अधिकार क्या है? कि राजनीतिक अधिकार जो है वे अधिकार है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन से संबंधित होते हैं। वे क्या कहते हैं? राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं, जैसे कि नागरिकता, मताधिकार, मौलिक अधिकार, ये सब क्या है? राजनीतिक अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है? वह अधिकार जिसके द्वारा जनता विभिन्न सरकारी संस्थाओं से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व की जो है सूचनाएं प्राप्त कर सकती है। इसको क्या कहते हैं? सूचना का अधिकार कहलाता है। अवधारणा क्या होता है? अवधारणा या कॉन्सेप्ट तो जो है किसी भी मुद्दे पर एक संपूर्ण व्याख्या करने वाले विचारों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? अवधारणा कहते हैं। हकदार कौन है? कि जो किसी हक को प्राप्त करने तथा प्रयोग करने का अधिकार रखता है, वो हकदार कहलाता है। आजीविका या लिवलीहुड क्या है? कि व्यक्ति द्वारा जीवन जीने एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पारिश्रमिक लाभ अर्जित किए जाते हैं, उन्हें क्या है? आजीविका कहते हैं। और सार्वभौम अधिकार क्या है? कि वे अधिकार जो सभी व्यक्तियों के लिए प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक स्थान पर अनिवार्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सार्वभौम अधिकार कहलाते हैं। विश्वजनीन क्या है? कि एक ऐसी विचार या धारणा जो समस्त विश्व में उत्पन्न हो और मानी जाए, इसे विश्वजनीन कहलाती है। प्राकृतिक अधिकार क्या है? नेचुरल राइट्स तो ये अधिकार है जिन्हें मानव होने के नाते जन्म से प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदान किया हुआ माना जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार है। इन्हें ईश्वर द्वारा दिए गए अधिकार भी कहते हैं। और मानव अधिकार ये अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मानव होने के नाते अनिवार्य माने जाते हैं, ये क्या मानव अधिकार कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति की गरिमा, जीवन की रक्षा इत्यादि। कानून क्या है? कि कानून जो है सरकार संचालित करने और नागरिकों के आपसी संबंधों एवं व्यवहारों को व्यवस्थित करने वाले नियम जो है वो कानून कहलाते हैं। राज्य सत्ता क्या है? कि आदेश प्रदान करने का अधिकार, एक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य करने की राज्य की शक्ति को ही राज्य सत्ता कहा जाता है। दास प्रथा क्या है? कि एक ऐसी प्रथा जिसमें मनुष्य को गुलाम बनाकर अपनी संपत्ति के रूप में रखा जाता था तथा इनको खरीदा व बेचा भी जाता था, दास प्रथा कहलाती है। मौलिक अधिकार क्या है? कि किसी भी देश के नागरिकों को प्राप्त वे अधिकार जिनका उल्लेख उस देश के संविधान में स्पष्ट रूप से किया जाता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। संवैधानिक मान्यता क्या है? कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त होना संवैधानिक मान्यता है। नागरिक स्वतंत्रताएं क्या है? कि वह स्वतंत्रताएं या अधिकार जो कि किसी देश का नागरिक होने के नाते व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, नागरिक स्वतंत्रता कहलाते हैं। लोकतांत्रिक समाज क्या है? कि लोकतांत्रिक समाज वह समाज जो भाईचारे, सहयोग और सहमति पर आधारित हो, लोकतांत्रिक समाज कहलाता है। ऐसे समाजों में प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग के विचारों, भावनाओं आदि का आदर किया जाता है। इमानुएल कांट कौन है? तो 18वीं सदी के प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट ने क्या है? मानव की गरिमा के विषय में विचार प्रस्तुत किए और अधिकारों की नैतिक अवधारणा को है प्रस्तुत किया था। बॉब गेडोल्फ कौन है? ये एक प्रसिद्ध पॉप स्टार है और इन्होंने अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी देशों की सरकारों से जोरदार अपील की थी और इनके अपील को बहुत कम समय में बहुत अधिक समर्थन हासिल हुआ था, इसीलिए ये फेमस है। तो ये जो है इस पूरे चैप्टर अधिकार का समरी है और ऑनलाइनर नोट्स है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।